ओम नीलाम्बुश्यामलकोमलांगं शीतसमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम् सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम्। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे श्रद्धा अश्रद्धा परमं पापम, श्रद्धा पाप प्रमोचिनी। अश्रद्धा सबसे बड़ा पाप है और श्रद्धा पाप से मुक्ति दिलाने वाली है। श्रद्धया ध्यायते धर्मो, धर्म का आचरण करना हो तो वो श्रद्धा से ही किया जा सकता है। और विद्वद भी, जो विद्वान है वह श्रद्धा से ही धर्म का आचरण करते हैं। कल श्रवण कर रहे थे श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान पुरुष ही ज्ञान को उपलब्ध होते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, यह जो भगवान शिव और पार्वती जी की स्तुति का श्लोक बोला, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, यहाँ भवानी जी वो तो श्रद्धा का स्वरूप हैं और भगवान श्री शंकर जो हैं वो विश्वास का स्वरूप है। श्रद्धा से ही ऐसा कहा जा सकता है, को न शिव समान प्रिय मोरे। सती जी ने, पार्वती जी ने कहा, सती जी ने कहा शिव के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। परतीत अस परतीत तजौ जन भोरे, ऐसी जो प्रतीति मुझे हुई है उसका त्याग नहीं हो सकता। वैष्णवानाम इथा शंभु, जैसे वैष्णवों के भगवान शिव अत्यंत प्रिय हैं। श्रद्धा का जो अर्थ है उसे समझना चाहिए। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री शंकर यह तर्क का विषय नहीं है, यह मन का, बुद्धि का विषय नहीं है। क्यों कि तर्क से, मन से और बुद्धि से आप कभी इनका निर्णय नहीं ले सकते। ये तो श्रद्धा का विषय है। किसी गूढ़ बात को जानना हो तो श्रद्धा की आवश्यकता है, और उस गूढ़ तत्व को जानने के लिए विचित्रता से आकर्षित हो आप वेद पढ़िए, आप शास्त्र पढ़िए और
या गुरु से पढ़िए। जब आपकी वेदों में श्रद्धा होगी तभी आप वेद पढ़ सकते हैं। शास्त्रों में श्रद्धा होगी तभी आप शास्त्र पढ़ सकते हैं। पुराणों में श्रद्धा होगी तभी आप पुराण पढ़ेंगे। रामायण आदि महाकाव्यों में श्रद्धा होगी तभी आप रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे। तो श्रद्धा कहते हैं जो वेद पढ़ने की, पुराण पढ़ने की और शास्त्र पढ़ने की, और वेद पुराण शास्त्र यह भी गुरु से पढ़ने की जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को ही श्रद्धा कहते हैं। क्योंकि जहां जिज्ञासा होगी वहां श्रद्धा अवश्य होगी। तो उस जिज्ञासा को ही श्रद्धा कहते हैं। किसी सद्गुण का अच्छाई पर मन खिंचकर जाए, किसी सद्गुण या अच्छाई पर मन खिंचकर जाए, समझो यह श्रद्धा है। क्योंकि किसी सद्गुण को किसी सद्गुण पर और किसी अच्छाई पर जब मन खिंचकर जाता है तो इसका अर्थ होता है कि उस सद्गुण को, उस अच्छाई को हम अपने तक लाना चाहते हैं, हम अपने आप में आत्मसात करना चाहते हैं, अपने को उस तक अथवा अपने को उस तक पहुंचाना चाहते हैं, अथवा हम वैसा ही बनना चाहते हैं। और ये चाहना हमारे अंदर जब उदय होती है उसे हम श्रद्धा कहते हैं। उस अभिलाषा को ही श्रद्धा कहते हैं, उस जिज्ञासा को ही श्रद्धा कहते हैं। अब राम जी के प्रति हमारा भाव आकर्षित हुआ तो उनके सद्गुणों को अपने आप में साथ करना चाहते हैं। वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। उन्होंने जहां देखो वहीं मर्यादा की स्थापना की और वह मर्यादा के संवाहक रहे। किसी के गुणों का निश्चय करके और उन गुणों पर चलना, किसी की उदारता का निश्चय करके उस उदारता पर चलना, अपनी संस्कृति का भाव, अपनी संस्कृति की मान मर्यादा मन में बैठ जाना, यह श्रद्धा है। श्रद्धा से ही पार्वती जी ने तपस्या की, सती जी ने तपस्या की। जवान पर पार्वती जी का नाम चढ़ा हुआ है श्रद्धा से, और अश्रद्धा से सती जी ने भगवान श्री राम में दोष देखा। तो कितना उनको कष्ट झेलना पड़ा। जैसे भगवान श्री राम वन में जा रहे थे, सती जी इधर भगवान शिव से प्रश्न कर रही हैं कि जो दशरथ नंदन राम हैं उन्हीं राम का भजन करते हैं आप,
ध्यान करते हैं या कोई और अपर राम है जिनका आप चिंतन करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अपर राम का चिंतन करता हूं, जो व्यापक राम है। बोले मैं परीक्षा लूंगी, ले लो। सती जी ने परीक्षा ली, और परीक्षा ली, आगे भी भगवान का दर्शन किया, पीछे भी दर्शन किया, मुड़ के देखा तो भगवान शिव से झूठ बोली। भगवान शिव ने पूछा तुम परीक्षा ले आई? कहने लगी कछु न परीक्षा लीन गुसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, झूठ बोली। उसका कारण था, झूठ बोलने के कारण, प्रभु की परीक्षा लेने के कारण उनको कठिन तपस्या करनी पड़ी। शास्त्रों में कहीं कहीं तो कहते हैं 1,00,000 वर्ष तक तपस्या की उन्होंने। तब उस अश्रद्धा का जो पाप, उनकी अश्रद्धा थी राम जी में, वह अश्रद्धा का जो पाप लगा वो तब क्षय हुआ। और जब तक पाप क्षय नहीं हुआ तब तक पुनः भगवान शिव की शरण में नहीं गई। जब तक पाप नहीं लिया, पाप नहीं नष्ट हुआ, उनको तपस्या करती हुई पार्वती जी को ऋषियों ने समझाया, क्योंकि उन्होंने, भगवान शिव ने उनको त्याग दिया था। उन्होंने अपने पिता श्री के यज्ञ में, योगाग्नि में शरीर भस्म कर दिया था। फिर उनका जन्म हुआ हिमालय के यहाँ, और जन्म लेकर के फिर उन्होंने तपस्या की। एक कथा के ढंग से तो काफी बड़ी कथा हो जाएगी। और ऋषियों ने जब तपस्या करने के लिए, उन्हीं शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए तपस्या की, शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो ऋषि मुनियों ने समझाया कि तुम इतने कोमल शरीर से इतनी कठोर तपस्या मत करो। ऋषियों ने बहुत समझाया, सप्त ऋषियों ने, लेकिन उन्होंने कहा कोट जन्म लग रगड़ हमारी, बरों शंभ नत रहूं कुआरी। उन्होंने कहा करोड़ों जन्मों तक भगवान शिव को प्राप्त करने की जो मेरी लगन है, जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, वो बना रहेगा। और कब तक बना रहेगा? जब तक मैं भगवान शिव को, भगवान शंकर को प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक बना रहे। ये तपस्या मैं तब तक करती रहूंगी। श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव तत् स एव सः। यह मनुष्य श्रद्धामय है। गीता दर्शन, गीता दर्शन में कहा यह मनुष्य श्रद्धामय है। तो उनकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर स्वयं पहुंचते हैं, और भगवान शंकर की परीक्षा में खरी उतरी पार्वती जी। क्योंकि जो श्रद्धामय होता है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। और खरी उतरी और कहने लगी मैं बन दीख राम प्रभुताई। पार्वती जी कहने लगी मैंने वन में राम जी की प्रभुता देखी थी। अति भय विकल तुम्हें न सुनाई।
उससे मैं बहुत दुखी हुई और मैंने वो बात आपको बताई नहीं। तब कर विमोह, तब कर अस विमोह अब नहीं। पार्वती जी कहती हैं प्रभु, जैसा मुझे उस समय अज्ञान हुआ था, मोह हुआ था, वैसा अब नहीं है। अब तो राम कथा पर रुचि मन माई। अब प्रभु राम की कथा मुझे सुनाइए। अब मेरी रुचि जो है प्रभु राम जी के स्वरूप को जानने में, उनकी कथा सुनने में अधिक से अधिक बढ़ रही है। राम कथा पर रुचि मन माई, मेरा मन जो है बस राम कथा में लगा हुआ है और रुचि मेरी राम कथा की है। इस राम कथा को सुनने की जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई वो श्रद्धा से हुई। बिना श्रद्धा के जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती। भगवान शंकर कहते हैं, तुम रघुवीर चरण अनुरागी। हे देवी, तुम तो भगवान श्री राम के चरणों की अनुरागी हो। और अनुरागी जो होता है वो श्रद्धा के बाद ही होता है। एक रागी होता है, एक अनुरागी होता है। जिसकी राम जी में श्रद्धा नहीं होती वो रागी होते हैं, वो संसार के विषयों से प्रीति करते हैं। लेकिन जो अनुरागी होते हैं वो तो भगवान श्री राम से प्रीति करते हैं। इसलिए केवल राम चरण अनुरागी, आप भगवान श्री राम के चरणों की अनुरागी हैं। कीने प्रश्न जगत हित लागी। अरे आपने कथा सुनने तो प्रश्न किया है, यह जगत हित लागी, मतलब जगत के उद्धार के लिए किया है। जो आप राम कथा सुनना चाहती हैं वह आपने जगत के हित के लिए ये प्रश्न किया है। तो भ्रम भंजन वचन सुन सुन, जो भ्रम को दूर करने वाले वचन भगवान शिव से सुने, बहिर भई रघुपति अति प्रीति, प्रीति प्रतीति। उनकी जो प्रीति थी वो भगवान के श्री चरण कमलों में, भगवान के स्वरूप में प्रीति भी हुई और प्रतीति भी हुई। अर्थात पूर्ण भगवान के स्वरूप, राम जी के स्वरूप में पूर्ण विश्वास भी हुआ और प्रगाढ़ प्रेम भी हुआ। दारुण असंभावना बीती। जो पहले मोह था, जो अज्ञान था, जिसने मुझे दारुण दुख में ढकेल दिया था, अब वो मेरा दुख दूर हुआ, वो मोह मेरा दूर हुआ। दारुण असंभावना बीती, वो समाप्त हुई। सारे तंत्र ग्रंथ, संपूर्ण राम कथा, इतिहास, पुराण, इन्हीं भगवती श्रद्धा के आधार पर टिके हुए हैं। जिज्ञासाएं इसी श्रद्धा के आधार पर टिकी हैं। परमेश्वर का मिलन, वह तो विश्वास के स्वरूप हैं। भगवान शिव महेश्वर हैं, श्रद्धा जो है वो उमा जी हैं, और विश्वास जो है भगवान शिव हैं। ऐसी दुनिया में कोई विद्या नहीं है
जो उमा महेश्वर संवाद में नहीं आई। यह रामचरितमानस कोई साधारण नहीं है, इसके रचयिता कोई साधारण नहीं है। रच महेश निज मानस राखा, पूर्ण विश्वास के साथ भगवान शिव ने अपने मन में इस रामायण को रच के रखा था, इसलिए इसका नाम रामचरितमानस। यह राम जी का चरित्र है इसमें, और मानस मन में रखा था, इसलिए इसको मानस भी कहते हैं। श्रद्धा का स्वरूप उमा जी हैं और विश्वास का स्वरूप भगवान शिव हैं। जिज्ञासाओं पर विश्वास होता है। जिज्ञासाएं विश्वास के साथ अपने मन में उतरती हैं। व्यक्ति की श्रद्धाएं विश्वास के साथ अपने मन में उतरती हैं, अपने हृदय में उतरती हैं। आओ बड़े प्रेम और श्रद्धा से हम दोनों को प्रणाम करते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। जिनकी कृपा के बिना अपने हृदय में स्थित भगवान का दर्शन भी कोई नहीं कर पाता, ऐसे श्रद्धा और विश्वास स्वरूप भवानी और शंकर को, उमा महेश्वर को हम प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। यह सौभाग्य आप सबको प्राप्त हो, आपका जीवन श्रद्धामय बने, आपका जीवन विश्वासमय बने और आप राम जी को सही स्वरूप से अपनी समझ में बिठा सकें और उनमें श्रद्धा पैदा कर सकें और अपना श्रेय कल्याण कर सकें। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंगत वाणी को विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से रामचरितमानस पर कुछ विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और आपको कल 22 तारीख को भगवान श्री राम की स्थापना का समय आ रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान की कृपा से आप सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रहें। आपका मन पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ श्री भगवान के श्री चरण कमल में लगा रहे। इन शब्दों के साथ ही मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। और आपको, आप रामस्वरूप स्वरूप हैं सभी, तो आपके परम पावन श्री चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।